ड्यूरिंग द बोरेक्स बीट। बोरेक्स बीट का तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हमारे पास देखो 2 सोडियम रहेंगे, ठीक, हमारे पास 4 ब्रोमीन रहेंगे, ठीक, ऑक्सीजन 7 रहेंगे, बाकी डॉट 10 H2O यानी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी WOC ऐसा क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में चलेगा। और मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। देखो 4 बी लेने हैं, 4 बी लेने हैं, 4 बी ले लिए, ठीक, सबको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो इस तरह, अरे इस तरह, ओहो, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इस तरह, यहाँ से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब देखो कितने ऑक्सीजन लग गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन लग गए। अब ऐसे ही हर बी को वापस से रिएक्ट कराओ OH के साथ, इस तरह, इस तरह और इस तरह। अब देखो कितने ऑक्सीजन चले गए, 5, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमारे पास 6 7 8 9 ऑक्सीजन निकल गए। तो हमारे पास जब 9 ऑक्सीजन निकल जाते हैं तो हम लोग इसका ये फॉर्मूला बनता है, प्लस इसके चारों तरफ इस तरह ब्रैकेट लगा के, इस तरह चारों तरफ ब्रैकेट लगा करके हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2Na प्लस हम लोग लिखते हैं 8H2O। तो 8 और 9 कितना होता है हमारे पास 17, तो इसी वजह से 17। और यहाँ पे भी देखो हमारे पास फॉर्मूले में कितने हैं, 8 मतलब 7 और 10 17। तो इसी तरह इसका ये क्या बनता है हमारे पास, इसका किसका फॉर्मूला बनता है, बोरेक्स का क्या बन जाता है, फॉर्मूला बनता है, ठीक, समझ आए। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या है, ड्यूरिंग द बोरेक्स बीट विद कॉपर सल्फेट, ठीक है। अच्छा, कॉपर सल्फेट ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द बोरेक्स बीट वाज ऑब्जर्व्ड इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा ठीक है, देखो जो Cu2+ होता है उसका कलर यहाँ पे ब्लू ग्रीन जैसा होता है, तो यहाँ पे Cu2+ तो यहाँ पे है और Cu2+ यहाँ पे, तो हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन यही हो जाना चाहिए अगर हम लोग स्मार्ट तरीके से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास 1 to 43 सेकंड्स या 1 शायद 14 सेकंड, 1 मिनट 14 सेकंड रहते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो हम लोग ने इस ट्रिक के साथ देखा, हम लोग ने सॉल्व कर लिया। लेकिन हम लोग को, अच्छा यहाँ पे भी है, लेकिन जो CuO का कलर होता है वो ब्लैक होता है, क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो बोरेक्स बीट के साथ रिएक्ट करता है, जो बोरेक्स बीट होता है वो एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, वो बताता है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो बेस्ड ऑन देयर कलर दे इम्पार्ट टू बोरेक्स बीट इन अ फ्लेम। मतलब कहने का जो बोरेक्स बीट टेस्ट है एक क्वालिटेटिव टेस्ट है, ठीक, used to identify transition metal ion based on their colors के फॉर्म में, ठीक है। they impart to borax bead in a flame, मतलब बोरेक्स बीट हम लोग एक कंपाउंड ले रहे हैं, उसके साथ हम लोग एक ट्रांजिशन मेटल आयन ले रहे हैं और हम लोग कलर को शो करा रहे हैं, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से हम लोग ने क्या किया, बोरेक्स बीट को लिया, यहाँ से ध्यान देना, व्हेन कॉपर सल्फेट इज यूज्ड इन द बोरेक्स बीट टेस्ट, तो बोरेक्स बीट लिया और कॉपर लिया, उसको हम लोग ने साथ रिएक्ट कराया, तो हमारे पास क्या बना, इस तरह कॉपर बोरेट आयन। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या कलर शो करता है, ब्लू ग्रीन कलर्ड बीट शो करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म ग्लासी बीट की तरह एक्ट करता है ऑन हीटिंग विच कंटेन बोरेट आयन, और ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, यानी क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज, Cu रिएक्ट विद इस तरह, ठीक, समझ आए। मैंने बोरेट आयन लिया हुआ है क्योंकि पहले जो बोरेक्स है वो फॉर्म ग्लासी बीड होता है, उसको हीट करने के बाद वो बोरेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, उसी बोरेट आयन को हम लोग रिएक्ट कराते हैं कॉपर के साथ, ठीक, समझ आया।